चैनल आ जाऊँ किसान मिला रहे हैं सुपर कमांडो ध्रुव की शानदार कॉमिक ग्रैंड मास्टर रोबो। चैनल में फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आप सबको पता है कि ध्रुव की डेजलिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव क्या हो अगर सीरीज चल रही है तो उसमें जो है ग्रैंड मास्टर रोबो जो है आने वाली है डेजलिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव में। तो इसके लिए जो है हमें एक ग्रैंड मास्टर रोबो कॉमिक की पता होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। शानदार कॉमिक देख सकते हैं कवर पर ग्रैंड मास्टर रोबो सुपर कमांडो ध्रुव, एक आकर्षक स्टिकर मुफ्त। ग्रैंड मास्टर रोबो कहते हैं माम्बा सांप का काटा नहीं पानी भी नहीं मांगता, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा भयंकर नाग मानव भी है जिसके लिए अत्यधिक विषैले सांप का एक जहर हल्के से नशे से ज़्यादा कुछ नहीं है। कई लोगों का मानना है इसकी रगों में खून नहीं बल्कि सांप का जहर बहता है और इस भयानक शख्स का रास्ता काटने वाला जिंदा नहीं बचता। अपराध जगत का बेताज बादशाह शहनशाह को उसके गुलाम एक ही नाम से जानते हैं, ग्रैंड मास्टर रोबो, जिसके अपराध जगत के शहंशाह से पूरी दुनिया को बादशाह बनाने के सपने के बीच एक ऐसा युवक दीवार बन के खड़ा हुआ है जिसके लिए मानवता और मानवों की जान की कीमत सामने कुछ नहीं है, जिंदगी की कीमत। और जो ग्रैंड मास्टर रोबो की आंखों में आंखें डालकर कांटा बनकर खटकता है क्योंकि उसकी हाँ तो रोबो 2 बार मात खा चुका है, इसलिए ग्रैंड मास्टर ने कसम खाई है कि इस बार या तो वह बचेगा या उसका जानी दुश्मन सुपर कमांडो ध्रुव। यह चूहे बिल्ली का बहुत खेल हो गया, बहुत हो गया सुपर कमांडो ध्रुव। अग्निमुख से तो तुझको साक्षात यमराज भी नहीं बचा सकते। अब मेरी जीत और तेरी मौत निश्चित है। हा हा। समुद्र के अंदर अथाह गहराई में जहाँ विशालकाय समुद्री मछलियाँ हैं वहाँ समुद्री जीवों का राज्य रहता है, लेकिन आज तक मानवगति यंत्र फिट कर एक मानवगति कुछ यंत्र फिट कर रही थी। हेलो चीफ, हियर मैं काम पूरा हो गया, मैं 15 मिनट में आवाज सिग्नल भेजूंगा। मिस्त्री का मैसेज आ गया, मास्टर न्यूक्लियर टेस्ट के लिए यंत्र फिट हो गए हैं, तो फिर देर को सिग्नल चालू करो। लेकिन मास्टर का धमाका हुआ तो मिस्त्री इस चपेट में आ जाएगा। हर मान कार के लिए बलि मांगती है, जितने लोग कम लोग इस प्रोजेक्ट में होंगे उतना ही अच्छा सिग्नल भेजो। आदेश मिलते ही स्रोत से तरंगे चली, निशाने बनी, रेडियो तरंगों का स्पर्श होते ही भयंकर धमाका हुआ। उसके बाद मिस्त्री कहाँ गया ये किसी को पता नहीं चला। बड़ाम। और ये जानने की किसी में दिलचस्पी नहीं थी। इस विनाशकारी न्यूक्लियर का ब्लास्ट का असर समुद्र की सतह तक हुआ और हो गया, और एकमात्र मुँह गवाह था। मूंगे की मोटी दीवार के पीछे बना एक छेद। और खुशी की सफलता कामयाबी, हमारा न्यूक्लियर टेस्ट कामयाब रहा। हमारा गैंग सरकार एक पहला ऐसा आतंकवादी संगठन बन गया जिसके बाद न्यूक्लियर बम है। राम इस पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ। अगले दिन सुबह, आज कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है भैया। बीच पर हमारे अलावा और कोई भी नहीं है। जल्दी 7 बजने वाले हैं देवी। हम आपके चक्कर में लेट हो गए, वरना लोग घूम कर आ भी चुके हैं। चुप। अच्छा है चुपचाप दौड़ो, वरना बोलते बोलते ही सांस फूल जाएगी। अगर ज़्यादा बोले तो पानी में ढकेलाऊं। सुस्ती का चेहरा जो है उभरी चीज से टकराया और नीचे स्नान। हाँ देखा, बुरा जो चाहने वालों का खुद बुरा होता है। तुम्हारा स्नान ध्यान करो, मैं चक्कर मार कर आता हूँ फिर जो है, क्योंकि पर जाने क्यों समुद्र कुछ ज़्यादा ही अशांत था। उफ छपाक। हू। हाँ देखा कैसे जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया, खूब मजा आया। ओ माय गॉड, हो ये तो श्वेता का ध्रुव को जो नजर आया, श्वेता का आश्चर्य के साथ साथ खुद भी चकित हो गया। ध्रुव उसे भिगोने वाली विशाल का लहर तो वापस लौट गई, हजारों मस्त मछलियां छोड़ गई पीछे। तभी ध्रुव के कॉलर में डबा रेडियो एक्टिव सिग्नल दे रहा, पिंग पिंग रेडियो एक्टिविटी, यानी ये मतलब रेडियो एक्टिविटी की मात्रा बहुत अधिक है। श्वेता भागो वरना जानू खतरा हो सकता है। रेडियो एक्टिव अजीब संयोग है। आज दोपहर में क्लास स्पेशल परमिशन लेकर राजापुर एटॉमिक पावर स्टेशन देखने जा रही थी। सुबह सुबह रेडियो एक्टिविटी के दर्शन हो गए। हेलो पुलिस हेडक्वार्टर को न्यूक्लियर विशेषज्ञ को यहाँ भेजिए। यस टॉप अर्जेंट। तुम्हारा शख्स सही है ध्रुव, इन मछलियों में जबरदस्त रेडियो एक्टिविटी है। शायद जी में न्यूक्लियर ब्लास्ट से मारे न्यूक्लियर बहुत धमाका समुद्र के अंदर, लेकिन किसका काम हो सकता है अभी तक तो इस विषय में अनुमान नहीं लगा सकता। पर इतना पक्का है कि जिसने भी एक काम किया है उसके इरादे नेक नहीं है। वह आदमी कौन है इसका पता लगाने की चाहने के समय दुनिया को तबाह करने के लिए काफ़ी है। न्यूक्लियर बॉस, अगर ये पता चलता है धमाका किसने हो, काम थोड़ा आसान हो जाए। अरे ध्रुव, अंडे की बजाय हलवे पर नमक क्यों डाल रहे हो? क्या दिमाग, कहाँ दिमाग है तुम्हारा? ओहो मैं कुछ सोच रहा था। जरूर न्यूक्लियर बास के बारे में सोच रहे होगे। डिफेंस मिनिस्ट्री का है, तुम्हारा नहीं। इस घटना को गंभीरता से लेने में समझ नहीं आ रहा है। विनाश की शुरुआत है, अगर जल्दी मामले को नहीं निपटाया गया तो लाखों जाने खतरे में पड़ सकती हैं। वे शुरुआत कहाँ से की जाए ये पता लगाना होगा। पानी में डुबकी मारो और वेल से पूछो, मैडम क्या आप जानती हैं न्यूक्लियर बग का मजा? सेट अप श्वेता। तो भाई तुम तो जानवरों से बात भी कर लेते हो, हर समय मजाक अच्छा नहीं होता। वाट एन आइडिया, मछलियों से बात सब कहाँ चल दिए।
रुक जाओ भैया, मेरी सलाह, कीमती सलाह एकदम फ्री है, मैं उसका पैसा नहीं लूँगी, डरो मत। जाते हो तो जाओ, मैं भी चली अपने अपनी क्लास के राजापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। अरे तू नाश्ता करती जा। नहीं मम्मी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। इस पेटू क्या हो गया, भैया ने मेरी वजह से नाश्ता नहीं किया इसलिए मैं भी नाश्ता नहीं करूँगी, बाय मम्मी। उधर मोटरसाइकिल में ध्रुव की बचपन की यादें खलबला मचा रही थी, वो यादें जो दिमाग में न जाने किस कोने में दबी थी। जुपिटर सर्कस की यादें, सर्कस में डॉल्फिन शो की यादें, अन्ना की यादें। अन्ना अपने एक इशारे पर डॉल्फिन अपनी जान की बाजी लगाने में भी नहीं हिचकती थी। और ध्रुव की अन्ना को अपनी पहली बातचीत याद आ रही थी। अन्ना, पापा बात करते हैं, मछलियों से बात कर सकते हैं, मछलियों से नहीं। तुम्हारे पापा को गलतफहमी हो गई है, मेरे पापा कभी झूठ नहीं बोलते। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं मछलियों से नहीं, सिर्फ मछली से, एक मछली से बात करता हूँ, एक मछली से, वो भी कौन सी मछली, डॉल्फिन मछली से, बहुत समझदार होती है, इससे कोई भी बात कर सकता है। सच मुझे बात करके दिखाओ जरूर, राजा बेटा शुरू हो जाओ। अब मैं धीरे धीरे अन्ना की तरह डॉल्फिनों से बात करूँगा। उस समय मौत से डॉल्फिन शो बंद हो गया था, लेकिन अब धीरे धीरे सीखने करता वैसे ध्रुव के सीखने की घुन चढ़ता रह गया। अभी आज पता चल जाएगा, अन्ना की सिखाई विद्या भूल गया मैं नहीं। ध्रुव के ओढ़ो सीटी उभरी, लेकिन 5 मिनट बाद ही कुछ भी नहीं हुआ। लगता है आसपास डॉल्फिन नहीं है। शानवीन को कहता है कि रोमांच में सी, और फिर डॉल्फिन आ गई और डॉल्फिन के साथ साथ उसने बातचीत शुरू की और ध्रुव की तो जानकारी थी, मिल गई थी उसे, लेकिन देर हो चुकी थी। राजनगर के तट पर समुद्र जैसे खोल रहा था, उसमें भयंकर आकृति बाहर निकली थी। आहार महीने से सूख रही है, दिमाग सुन्न हो रहा है, मुझे एनर्जी चाहिए, ढेर सारी एनर्जी, विद्युत हाई वोल्टों की एनर्जी। आ आ आ नंगे तारों से वे लिपटी और बिजली की प्रचंड धारा ने उसके अंदर काफ़ी समय लगी। अग्नि को कुछ चैन पड़ा। ओह बिजली रानी चली गई है, घबराओ मत, हमारा पावर जनरेटर चालू हुआ है। इस ध्रुव पीटर कर ली, जल्दी कर ली, सी फेस पहुँचो। हेलो ध्रुव, मैं नोट करता हूँ। बोल बोलो ध्रुव, मैं नोट करता हूँ। और जितनी जरा सी एनर्जी से कुछ नहीं होगा, प्यास और बढ़ गई है, यानी इधर पावर हाउस में मेरी प्यास बुझेगी। चलिए आए राम, ये क्या हुआ। तभी उसने आकृति सी नरक से आई हुई लग रही थी। वह भी ड्राइवर को एक ही रास्ता समझ आया। पैर एक्सीलेटर पर हो गया, अग्निमुख की तरफ बढ़ी और एक धमाके के साथ अग्निमुख उछल कर दूर जा गिरा। और दूर जाकर गिरने से तार उसके पहियों में फंस गया था। बच्चों, बस से उतर कर भागो, इससे टकराना मूर्खता है। भगवान का शुक्र है तारों में करंट नहीं है। तुमने अग्निमुख का रास्ता रोकने की जरूरत की है, मैं तुमको राख कर दूंगा। शोले बस की तरफ लपके थे, लेकिन अब बस के अंदर कोई नहीं था। या था रेडियो एक्टिव मछलियाँ देखी हैं, तब इस मुसीबत का इंतजार था। मैं पोशाक भी साथ लाई थी। अब इस धूम में रूप बदलने में कोई मुझे देख नहीं पाएगा। और फिर मैं एक्शन एंट्री होगी चंडिका की, टैन टन पाम। और उसके साथ ही 1 मिनट भाई साहब, जाने से पहले ये तो बता चाहिए कि हरजाना किस बात का ले रहे हैं आप। ये उफ, मेरे रास्ते से हट जा छोकरी, मुझे एनर्जी चाहिए। और पावर प्लांट की तरफ जा रहा है ये। और उसे भारी लोहे का चक्का अग्निमुख की तरफ फेंक दिया और उसने जो है अग्निमुख की तरफ बीच में जा गिरा और अग्निमुख फुर्ती से खींचा। आप क्या तरह मिस्टर ज्वालामुखी, शांति से मेरे साथ चलते हुए 2 4 दिखाऊँ। हाँ हाँ मूर्ख लड़की, तू समझती है तू मुझे पकड़ सकती है तो ले। उस हाई वोल्टेज करंट चंडिका का सही झंझना गया। फिर 4 कदम दूर थी उसकी मौत। और उधर गुप्त स्थान पर मास्टर का जब हो गया। न्यूक्लियर ब्लास्ट से मेरी मछलियाँ राजनगर के तट पर पहुंच गई हैं। हे शैतान, अब तुरंत अपने कुछ आदमियों को ब्लास्ट वाली जगह पर भेजो, यहाँ से वहाँ निकल जाए, काम तुरंत हो जाए। सभी रोबो के आदमी तुरंत ही ब्लास्ट वाली जगह पर पहुँच गए और न्यूक्लियर ब्लास्ट वाले स्थान की तरफ बढ़ रही थी। अब रेडिएशन का स्तर यहाँ सामान्य है, वरना तुम्हारी जान खतरे हो सकती थी। पर न्यूक्लियर की स्तर ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि ध्रुव पहले पहुँच चुका था। डॉल्फिन घूम गई। उधर रेडिएशन की मात्रा ज़्यादा थी। रेडिएशन ध्रुव वैद्य को मुंगई की दीवार में बना एक छेद, इसके अगल बगल कुछ यंत्र के टुकड़े भी हैं। मुझे पूरा यकीन है न्यूक्लियर ब्लास्ट वाली जगह यहाँ से सबूत होगा। गॉड पीटर, क्या हुआ पीटर, देखो इस छेद के पार। वाह, ध्रुव की सारे दिमाग सारी परेशानी का एक गायब हो गई, क्योंकि उसके पार एक ऐसा दृश्य था जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। यह क्या है ध्रुव, पता नहीं, लेकिन लगता है हम लोगों ने कोई अद्भुत चीज़ ढूंढ निकाली है। हमको अंदर चलकर देखना चाहिए। नजरों का धोखा है, बाद में पीटर अभी किसी भी चीज़ को ढूंढ कर आगे बढ़ना नहीं चाहिए। वैसे भी यह काम मुख्य ब्लास्ट छीनकर पीटर की तरह आवाज़ सुनकर ध्रुव पलटा और कुछ बोल नहीं पाया। एक पाइप उसके गले में चकर चला गया। मास्टर ख्याल सही है, कुछ जासूस हमारी तलाश में आए थे, लेकिन यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएंगे। आओ, ये ज़रूर उस आदमी के काम होंगे। इसने यहाँ पर न्यूक्लियर धमाका किया है और ये मेरे पास पहुँच पाएंगे। पीटर से है एकाएक दुश्मनों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। अब तो बगैर इसके मदद के दुश्मन जीत नहीं जा सकता। डॉल्फिन, और मुझे वहाँ हमको, और यह तो हमको किसी को भी नहीं मालूम कि हम कहाँ हैं। डॉल्फिन भागो, ते मेरे पास, मैं तो तेरे बोलने से पहले ही भाग रहा हूँ। वाह दोस्त साहब, तुमने हमें बचा लिया।
वरना आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं रही। पीटर हो, पीटर इस सतह पर बेहोश हो गया। इस सतह पर ले जाना होगा, दम घुट जाएगा नहीं तो इसका। हा। उधर जो है चंडिका मौत की तरफ बढ़ रही थी। हा। अब मैं ऐसे ऐसी मौत दूंगा कि इसे कोई रास्ता नहीं रोक सकता। घबराओ मत बिटिया, हम आवत हैं, हम तो का बचावत हैं। अग्निमुख को उठाकर विपरीत दिशा में भागा था, लेकिन तभी ड्राइवर चंडिका को लेकर कहीं झाड़ी में ओझल हो गया। फिर अपना इरादा बदलकर एटॉमिक पावर की तरफ बढ़ने लगा। अग्निमुख, हेलो डॉक्टर। एटॉमिक पावर में विनाशकारी तूफान आया था। हेलो डॉक्टर राव, क्या बात है, बड़ी खूबसूरती सेक्रेटरी है। भाभी जी को मालूम है या नहीं है? तुम्हारी आदतों की तरह ही तुम्हारे इरादे भी गंदे हैं। डॉक्टर पीटर, खैर ये सेक्रेटरी नहीं है मेरी, बल्कि एक रिसर्च छात्रा है। मिस नताशा पत्रकारिता का कोर्स कर रही है। ये इसके रिसर्च का विषय है, भारत और नाभिकीय ऊर्जा से। आश्चर्य की बात है, पिछले 1 साल में हमारे प्लांट से आती जाती रही है। सर सिक्योरिटी, राघव तुम्हारे बदन झुलस रहा है, पर कैसे? सर, एक आदमी आग उगलता हुआ ये तो हमारी तरफ आ रहा है, मुझे एनर्जी चाहिए। आग उगलता आदमी, एनर्जी एनर्जी। धन्यवाद, आप खतरा मोल नहीं लेते, जिंदा नहीं बचती कैसा? अरे कैसे मोल नहीं लेता खतरा? तो हमारी बेटी की उम्र को। बिटिया बिटिया चलता फिरता ज्वालामुखी की तरह गया। चाचा वह ससुराल तो उधर चला गया, राजापुर की तरफ। उसको रोकना जरूरी है, वरना पूरे इलाके में मरकट बदल जाएगा। लेकिन बिटिया सुनो तो, मेरी चिंता छोड़िए चाचा, सब बच्चों को लेकर यहाँ से निकलिए। अफरा तफरी में ध्यान नहीं देगा। श्वेता बच्चों के बीच है नहीं, लेकिन अगली मुख अकेले निपट पाना। स्पेशल मदद का इंतजाम करना होगा, अपनी बेड में लगे स्पेशल ट्रांसमीटर के जरिए और इस स्पेशल फ्रिक्वेंसी में। नहीं रेटू, यह सिग्नल राजापुर एटॉमिक पावर स्टेशन से आ रहा है। कल ही फेस पर पावर प्लांट अलग दिशा में है। सिग्नल किसका हो सकता है? किसी का भी हो, पर राजापुर पहुंचने पर देर हो जाएगी। ये इमरजेंसी सिग्नल है, देर नहीं होगा हमको। स्टार हेलीकॉप्टर जाएंगे, चलो फास्ट। और अग्निमुख की तरफ एनर्जी था, हर रुकावट डालने वाली उनकी चीज़ उनकी दुश्मन बन रही थी। हाँ, एनर्जी पीने की शुरुआत हो गई है। हे भगवान, ये तो साक्षात भस्मासुर लग रहा है। इसको रोकने कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। अब कोई कुछ भी ताकत वापस नहीं ला सकती। ढेर सारे यह पावर स्टेशन में रिएक्टर से मिलेगी दुनिया का सबसे शक्तिशाली पावर। धड़ाम। वाह, ये लड़की राजापुर मेट्रो स्टेशन पे एटॉमिक पावर स्टेशन में जासूस ने सिग्नल भेजा है, तो एकदम से तूफानी है। राजापुर में एक सिग्नल भेजा है, वह आग उगलता आदमी तोड़फोड़ कर रहा है। क्या उसी पावर प्लांट की डिजाइन चुरा कर तो उसने न्यूक्लियर शक्ति हासिल की है। वह कमीना उसी को तोड़ रहा है। हमारे सैटेलाइट कमरे उस पर फोकस करो कैम। हाँ मास्टर, हमारा जासूस एकदम सही था। शैतान का शुक्र है कि यह आग उगलता तोड़फोड़ अच्छा करता है, लेकिन हमारा जासूस सुरक्षित है ना? इस विनाशकारी आदमी को तो हमारे गैंग में होना चाहिए। वाइपर, ये हमारे गैंग का ही आदमी है मास्टर, ये मिश्ती है। इसे कपड़े गले के पट्टे को देखो, मिश्ती है। धमाके की बजाय मरने की बजाय आग उगलता मानव बन गया। मिश्ती जल्दी ठिकाना लाना होगा, वरना अगर ये हमारे पकड़ लिया तो गुप्त अड्डे तक पहुंच सकता है। इस मुसीबत से बचने का एक ही रास्ता है, मिश्ती की मौत। सब गड़बड़ हो गई। पहले मछलियाँ राजनगर के तट पर पहुंच गई, फिर मिश्ती बच गया। अब आदमी वाला ब्लास्ट लेकर हमारी अंतरवाही जगह पे आ गए। कारण सीधा साधा, क्योंकि रोबो के आदमी डॉल्फिन के डर से अब तक छुपे हुए थे। ये वापस चले गए। हाँ कहा यार, अब जल्दी करो, देर हुई तो मास्टर हमारी खाल उतार देगा, हमें पता चल जाएगा। हमारी खाल वैसे ही खिंचवा देगा। हम यहाँ बताएंगे वाह क्या हुआ, खजाना, खजाने का बाप देख इस छेद के पार। यह क्या डोमर कोई शहर लगता है, सोने का शहर, लाखों टन सोना। ग्रैंड मास्टर वो खबर सुनकर पागल हो जाएगा। हमें उसे पागल नहीं बनने देना है, बल्कि हमें उसे पर सिर्फ हमारा हक है। आज के बाद हम इसे गुलाम होंगे। यह है क्या? तभी इसकी हरकत एक समान चीख थी। तभी जीव बहादुर और समुद्री जीव, जो आदमी का खून सुखाने के काफ़ी था, एक श्लोक का प्राणी बड़ मत कर्म यहाँ से भाग ले। लेकिन उस जीव ने, समुद्री जीव बचकर भागना समता, इस बात का एहसास रोबो के आदमी को मरने से पहले ही हो पाया। यह भयावह दृश्य देखा नहीं गया। हे देव, आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। फिर एटॉमिक प्लांट में माल लाते हुए इस पर अटक, ये बुरा असर नहीं हो रहा है, इस पर बिजली के तारों का असर नहीं हो रहा है। ये सैकड़ों ईंटें इस पर बरसानी होंगी। सैकड़ों ईंटें उस पर बरसी, और ईंटें बरसने के बाद भी अग्निमुख की ज्वाला ने उन सबको धुआं बनाकर एक तरफ हटा दिया ईंटों को। उफ, यहाँ इतनी ऊंचाई से कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगी, मुझे इसकी लपटें भी नहीं आ पाएंगी। वो जो हो इसके गिरने, मुझे ऊंचाई से गिराकर इसे गिरने बदन को गिराना होगा, ताकि ये बदन गिराना चाहता है, मुझे तड़पा कर मारना चाहता है। मेरे पास भी 600 ग्राम का दिमाग है। अगर ये मेरे शरीर के खास कोण पे भारी चिमनी दिशा बदल दूँ तो न, तो ये दिशा बदल कर, तो भारी चिमनी की गिरने की दिशा बदल कर सीधे अग्निमुख की खोपड़ी तरबूज की तरफ फूट जाएगी। चिमनी तेजी से अग्निमुख की तरफ बढ़ी, और अग्निमुख पहले भस्म कर देने से पहले ही बिजली का तार बीच में आ गया और तार से टकराकर नताशा का ध्यान
उसकी तरफ गया एकदम देर हो चुकी थी और अभी ये पता नहीं था आखिर बचे कैसे धमाम। और चिमनी ने अपनी दिशा में ली, अगर अग्निमुख बच गया। लेकिन उस फोटोग्राफर लड़की पे ध्यान नहीं था, उसका ध्यान कहीं और था। ओह, ये आफत से बच गई है, पर इसे बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम ठीक तो ना मिस फोटोग्राफर? हाँ ठीक हूँ, मेरा नाम नताशा है, मेरा नाम चंडिका है नताशा, और तुम निकल भागी। ये जगह नरक का डुप्लीकेट है। हे भगवान मेरी मदद करो। नताशा चंडिका की तरफ बढ़ती दिख रही थी, न जाने क्यों शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। हे भगवान मेरी मदद करो। उफ, न्यूक्लियर रिएक्टर, उस मिसाइल, शीशे की दीवार, मोटी दीवार है, इस रुकावट को पार करना। बायां तक खेला, अग्निमुख की तरफ लपकी और एक धमाके से ढह गई। और अग्निमुख के बीच रुकावट नहीं थी, अब इसे पार करने वाला या तो फिर अग्निमुख या चंडिका। तभी उस घराट की घर वो स्टार हेलीकॉप्टर आ गया, यानी मेरा सिग्नल भेजना व्यर्थ नहीं गया। घबराओ मत चंडिका, हम इसी हमदूत को हम देख लेंगे, हम निपट लेंगे इसे। हेलीकॉप्टर को चिमनी की तरफ ले चलो रेणु। और ये जोरदार टक्कर से इसका भुर्ता बन गया है, ऐसे वरना ये हम सबको गलाता हुआ ले चलता। धड़ाक 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 धमाम, फिर जो है उस लहराता हुआ उस नीचे टकराया, बौखलाए हुए अग्निमुख को गला दिया, लेकिन नीचे टकराकर धमाम अग्निमुख जैसे प्राणी बेहोश हो गया था। खैर, इस खतरे को भाप कर रिएक्टर, क्या हुआ नताशा? डॉक्टर आप ठीक तो हैं? इस खतरे को भाप कर रिएक्टर तो बंद करा दिया, ताकि अगर कोई इसे छेड़खानी करे तो नुकसान ज़्यादा ना पहुंच सके। अब किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा डॉक्टर आप। हमारा दुश्मन आराम से सो रहा है, अब सीधा सा काम है स्पेशल सेल में कैद करने का। अब चंडिका एक बार फिर मौत की गिरफ्त में थी और क्रोधित अग्निमुख चंडिका की वजह से बचना असंभव लग रहा था, लेकिन सदे कदमों से नताशा की तरफ गया और अग्निमुख ने नताशा को गौर से देखा। उस चेहरे जो भाव आए, कुछ पलों दुविधा तक रहा और फिर उसने मेन न्यूक्लियर रिएक्टर की तरफ बढ़ गया। आश्चर्य कभी करीम, उसने उस लड़की पर हमला नहीं किया। वह अग्निमुख को हमें रोकना होगा। वह इसकी ईलिया समाप्त कर देता हूँ। वह इसकी तर 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 गूंजता तर 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 तर। और चंडिका डॉक्टर आप प्लेटफॉर्म पे ले गए, हेलीकॉप्टर उड़ाओ जल्दी। और नताशा उसे बुरी बुराई नहीं लगी और वह अग्निमुख को ले रोक पाना संभव था। रिएक्टर में लेके ऊपर धमाका होने वाला, धड़ाम। अब कुछ चैन पड़ा। अब मुझे और एनर्जी चाहिए, ढेर सारी एनर्जी। और अब इस पीटर होश में आ रहा था। अब जल्दी ही अस्पताल पहुंचना ज़रूरी है। यह क्या हुआ है? विस्फोट? यह विस्फोट की आवाज़ आई, कहाँ से आई है? वो, क्योंकि वह सामने एक भयंकर समुद्री जीव आ गया था। ओह, ये इस वक्त तो जो भी है मुझे इससे टकराना नहीं है, क्योंकि पीटर की जो है बहुत जल्दी अस्पताल पहुंचाना ज़रूरी हो गया है। पर उस भयंकर जीव के रास्ते दूर बढ़ने लगा है। अब इससे बचना बेकार है, बल्कि अब मुझे इसका मुकाबला करना होगा। हालांकि इस जीव के मारने के खिलाफ हूँ, लेकिन फिर भी यह प्राण क्षत्रिय उन जीवों में नहीं आता। लोफी है तो मुझे खाना पका कर खाने के मूड में इसकी आग से बचने की लड़ाई के अंदर पानी के अंदर जाना होगा। पानी के अंदर इसकी मुँह की आग नहीं आ रही है, सही मौके का इंतजार करना होगा। सीधा दत्त पे इसकी हाथों गले को चीर कर रख देगा, ये राम नाम सत्य हो जाएगा। लेकिन भीषण आग से गले तक पहुंचने से पहले ही गला डाला। और अब ध्रुव भी एक मरती मौत की तरफ बढ़ रहा था, विशाल जबड़ों की तरफ। लेकिन मुझे ऑक्सीजन खिंच रही है, अब यह ऑक्सीजन भूनकर उबार डालेगा। इसे रोकने का तरीका है यह ऑक्सीजन। और उसने ध्रुव ने ऑक्सीजन टैंक को उसको विशाल का जीव के मुंह में डाला और एक ऑक्सीजन टैंक धमाके के साथ फट पड़ा, ब्राम ब्राम। और ध्रुव को अपनी यात्रा फिर शुरू किया। जीव गरीब न्यूक्लियर ब्लास्ट ऐसा खूंखार जीव कभी नहीं देखा गया है। यानी अब केस जटिल हो गया है। अब इस तब परिवार इस समय जरूरी काम पीटर को अस्पताल पहुंचाना है। उधर राजनगर में नई समस्या थी। सुनते हैं क्या हुआ? रजनी घबराई क्यों? और श्वेता के स्कूल के बस ड्राइवर का फ़ोन आया था, वे लोग पावर प्लांट नहीं जा पाए, रास्ते में आए कैसे? बस ड्राइवर सभी राजनगर वापस लौटे हैं और श्वेता उनमें नहीं है। तो परेशानी वाली क्या बात है? लेकिन श्वेता उन बच्चों में नहीं है। बस में आग आग लगने के बाद वह किसी ने नहीं देखा। हे भगवान, चलो हम लोग स्कूल जाके पहुँचते हैं। इमरजेंसी, राजापुर एटॉमिक पावर प्लांट उगलते आदमी ने तबाह कर दिया। आप तुरंत हेडक्वार्टर पहुंचिए। वो मुझे तुरंत ऑफिस जाना है। रजनी, तुम श्वेता को स्कूल पहुंचा, मैं थोड़ी देर में वहीं पहुंचता हूँ। आपका काम बच्चों के अलावा सारी दुनिया की फिक्र है। चलो ड्राइवर। इधर इस घटना से ना ध्रुव पीटर को अस्पताल की तरफ बढ़ रहा था। एनर्जी कहाँ है? एनर्जी? चारों तरफ जान बचाने के लिए भगदड़ मची हुई थी और इधर इस वक्त धूल, सबको धूल में मिल रहा था। धाड़ धाड़ धड़ धड़ा। इधर आग उगलता आदमी राजनगर है। वाट इस वक्त कहाँ पर है? नाना चौक पर। सामने रुकावट पे खड़ी है, मैं खुद नाना चौक जाना चाहता हूँ। घबराओ मत, अब पीटर खतरे के बाहर है और एक दो दिन में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। ये हॉस्पिटल में हॉर्न कौन बजा रहा है? ओ माय गॉड, ये सारा ट्रैफिक जाम कैसे हो गया? नाना चौक पे उगलता तोड़ कोई आग उगलता आदमी तोड़ फोड़ मचा रहा है और पुलिस ट्रैफिक आग उगलता आदमी आज है क्या? हो क्या रहा है?
अगली पल ध्रुव सीढ़ियों से उतरा। पहले आग उगलता आदमी, फिर आग उगलता समुद्री जीव, आग उगलता आदमी। मुझे जल्दी चौक पहुंचना होगा, और जल्दी वह रास्ता जिस पर ध्रुव चलने के लिए ध्रुव के अलावा और कोई नहीं चल सकता। अगले ही पल ध्रुव उस मोटरसाइकिल से नाना चौक की तरफ जा रहा था। तार पर मोटरसाइकिल चलाना मुश्किल है, पर जितने बार ढूंढना है मोटरसाइकिल, उन तारों को मैं मजबूत तार ढूंढना जो मोटरसाइकिल का बोझ सह सके। वह आ रहा है। ओ माय गॉड, ये तो नरक का शैतान लग रहा है। ऐसे भयानक प्राणी को रोकना चांस नहीं है। किल हिम, फायर फायर। ये तो बढ़ता ही जा रहा है। इसमें गोलियां बेहतर है। ये मच्छर बहुत तंग करते हैं। विस विस, धाड़ धूड़ धाड़ आओ। देखकर भी यकीन नहीं होता है प्राणी चलती फिरती भट्टी है। मुझे तुरंत इस पर तूने मुझ पर हमला किया अग्निमुख पर, अब तुझे इस पर हमला तेरी खोपड़ी तोड़कर होगा। अग्निमुख का हाथ हवा में उठा, लेकिन उठा ही रह गया। हो, ये मिस्टर अग्निमुख हैं। पट्टे ने अपना नाम तो जोरदार रखा है। देखने से तो यह समुद्री प्राणी का भाई भतीजा लग रहा है। ऐसे इसको किसी जगह पे ले जाकर मारना होगा जहाँ पानी मिले। अब सबसे पहला बढ़िया काम पानी का स्रोत फायर ब्रिगेड का वाटर पंप है। इसको खोले मेहनत में अग्निमुख से ही करवाऊंगा। और फिर इसने जैसे ही अग्निमुख एक फुंकार पंप गल गया और उस पानी से मोटी की धार निकली। ओहो, लेकिन उसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। तू मेरी बहुत एनर्जी खत्म कर चुका है छोकरे, अपनी मौत को बुलवा रहा है। यह बेशरम चुल्लू भर पानी में डूबकर मरने वालों में से नहीं है। इसको मारने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए। पाप। ध्रुव ने एक मजबूत हाथ से मैनुअल का ढक्कन खोला और ढक्कन से अग्निमुख के पीछे जा पहुंचा और उस खुले मैनुअल ढक्कन से टकराया। ठक ढाबा। ये शहर के सीवरों में इतना पानी होगा कि जहरीली गैसें से बच पाना संभव है। सबसे पहले ज़रूरी काम है इसको पापा को सुरक्षित स्थान पहुंचाना और स्पेशल फोर्स को संपर्क करना ताकि अग्निमुख के हिरासत में ले सके। लेकिन तभी आज ईरान को वही छोड़ने में विवश कर दिया। सैकड़ों पैसा का एक साथ फट पड़ा हो और पैसा को जबरदस्त पैसा के साथ पत्ते की तरह उड़ा दिया। तू समझता है तू मुझे पकड़ पाएगा? अब मैं बिना तुझे ख़त्म किए आगे नहीं बढ़ूंगा। यह तो वाकई यह तो वाकई बहुत शक्तिशाली है। मेरी स्कीम को फेल करता जा रहा है। पकड़ने का कोई रास्ता नहीं है। हाँ, बचो और बचो सुपर कमांडर ध्रुव। लेकिन अब तुम अग्निमुख की यमराज के हवाले करके ही रहेगा। हमारा प्लांट राजापुर की एटॉमिक पावर प्लांट से वापस आ गया मास्टर, पर क्यों? उसको तो अभी वापस नहीं आना था। खैर, इसे आराम करने दो। ध्यान न है कोई आराम में खलल न डाले। हमारे आदमी अभी ब्लास्ट यंत्र लेकर वापस लौटे नहीं। मास्टर को जाल में दे चेक करो तुरंत क्या गड़बड़ है। अगली प्रेस की मेरे शैतान की कसम है, तो सोने का शहर है वाइपर। इससे मूंगे की चट्टान में छुपाकर दुनिया हम इसको तुरंत स्वर्ण नगरी पर कब्जा करना होगा किसी भी कीमत पर। छोटे मोटे कामों में इतना सारा खाली सोना। वाइपर ऐसा अटैक फोर्स तैयार हो, किसी भी कीमत पर चाहिए स्वर्ण नगरी। और तुरंत पावर प्लांट पे एक साथ नीली छतरी वाले की कृपा से हम लोग कहीं झाड़ियों में छुपे थे और नदरसा डॉक्टर आपको उनको होश आ गया है और किसी डॉक्टर के थोड़े ही कहा है हम सबको होश आने का इंतज़ार कीजिए। अब हम यहाँ खड़े रहना नहीं है। पावर प्लांट पे सारे लोग झाड़ियाँ छोड़कर भागे हैं और कोई गाड़ी छोड़कर राजनगर चला गया है। क्यों? चंडिका चंडिका कहाँ चली गई? फिर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में होना चाहिए इसका नाम। एकदम से गायब हो जाती है। रेणु मेरा हाथ पकड़ ला, आजकल लोग बहुत गुम हो रहे हैं। थोड़ी देर बाद रेणु एक दबी पिचकी कार में राजनगर की तरफ बढ़ रहे थे। बेचारा स्टार हेलीकॉप्टर की किस्मत ही खराब थी। जब निकालो तो कोई उसे तोड़ देता है। पिछली बार ऑफ अफ्रीकनों ने उसका कबाड़ा बना दिया था और इस बार देखो रेणु, इस बार सुबह इसका बुरा हाल कर दिया। अग्निमुख का ही काम होगा। तभी करीब देखा तो सामने श्वेता खड़ी थी। श्वेता, श्वेता तुम क्या कर रहे हैं? मुझे उगलते आदमी ने स्कूल बस जला दी। बेहोश हो गई। हम तो न होश आया तो बाकी मुझे छोड़ के यहाँ लगे थे। अब बच्चों को जाओ, हम तुमको स्कूल ले चलेंगे। मैं भी पहले ही मम्मी पापा की चिंता दूर कर दूँ, फिर अग्निमुख को खोजने निकलूँगी। सड़क। बेचारी मम्मी का तो बुरा हाल हो गया क्योंकि ड्राइवर को अब तक पता लग ही गया होगा कि मैं उसके साथ नहीं हूँ। फ़ोन ज़रूर किया होगा। वैसे ही ध्रुव को उसकी समय की मदद ज़रूर करनी थी, क्योंकि अब अगर ऐसा कोई रास्ता जल्दी नहीं निकाला तो मैं ज़्यादा देर तक नहीं बच पाऊँगी और मैं किसी तरह से मुख के अंदर के धमाका कर पाता तो काम हो जाता। आज अपने सितारे बुलंदी पे हम सब मिस्त्री को ख़त्म करने आए थे, लेकिन यहाँ तो एक दो जानी दुश्मन है। मिस्त्री और अग्निमुख। सुपर कमांडो तो जल्दी से हैंड ग्रेनेड निकाल। और उसने दो हैंड ग्रेनेड निकाले। कुछ ही मिनटों की दूरी पर थे। अब समस्या थी अब ये मुसीबत कहाँ से आ गई। लेकिन अब इस मुसीबत ने हथगोले ने अग्निमुख को ख़त्म कर देगा जैसे टैंक को ख़त्म किया था। लेकिन तभी हवा में रुक गया। उसकी आंखें फैलती चली गईं क्योंकि हवा में कोण पे निकले सोने की प्रकाश में पहले मानव ने उस कोण का धरती नहीं लग रहा था। वह हथगोले हवा में रोककर अद्भुत शक्ति इस बार की पुष्टि करती थी। ओह, एक और नई घटना। मेरा तो सिर घूम रहा है। लेकिन अग्निमुख सिर्फ आमतौर पर अद्भुत मानव को जानता था। तुम यहाँ भी पहुँच गए। यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। मैं तुमको ले जाना है अग्निमुख। तुम जानते हो कि हम तुमको नहीं जाने दे सकते। अब तुम मुझे नहीं ले सकते। तो मुझे कोई बांध के नहीं रख सकता। तुम जानते हो तुम्हारी बचकानी हरकतें हम मुझ पर बेअसर हैं। अब तुमको साथ लेकर ही जाऊँगा, चाहे तुम अपनी फुर्ती से काम लो या अपनी मर्जी से।
ये क्या हो रहा है? ये आदमी तो नौटंकी से भागा हुआ लगता है। कुछ भी कहो, आदमी खतरनाक लगता है। हमारे काम खुद है, चुपचाप देखते रहो। कोई गड़बड़ सब हम नहीं ताकत दिखाएंगे, समझे? समझ में नहीं आ रहा है कि सलमाना दोस्त है दुश्मन, लेकिन मैं इसको ले जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। अग्निमुख को साथ ले जाना चाहता है, मैं इसको जा ठहरो, तुम अग्निमुख को नहीं ले जा सकते। मैं कुछ भी कर सकता हूँ बालक। मुझको रोकना होगा, तुझको रोकना मामूली और तुमको रोकना मामूली सा काम है। जरूर होगा अगर तुम्हारा वार मुझ पे लग सके, लेकिन मैं तुमको मौका नहीं दूंगा। हो तुम वो शारीरिक शक्ति का प्रयोग कर रहे हो। हम शारीरिक शक्ति के आदि नहीं है बालक, लेकिन हमारी आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग बखूबी जानते हैं। तड़ाक युद्ध बराबरी का होना चाहिए। स्वर्ण मानव का हाथ घुमा, तड़ाक। आहा, यह प्राणी तो अद्भुत है। दूर से वार संचालित कर रहा है, धाड़ धाड़। ये रिमोट कंट्रोल से मार मार कर बेदम कर देगा। मैं कुछ नहीं करूँगा। मुकाबला बराबरी का होना चाहिए। हमारी बुलाने की ची 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 ची। ऊपर से कई पक्षी उस पर टूटे। स्वर्ण पे अभी इस स्वर्ण काबू करने के लिए सारे सारे हथियार बेकार हों, लेकिन इसको इसके ही पास में जकड़ना होगा, इससे हथियार पकड़ के। और स्वर्ण को समझ पाता उसकी बंधन में जकड़ चुकी थी। यह बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। बाजी पलट रही है, ध्रुव ने इन दोनों को बंदी बना लिया है, यानी हम उनको बीच में आना पड़ेगा। तभी धाए धाए धाए, तुम बहुत बुद्धिमान हो परिवार वालों को। मैं पहली बार किसी के हाथों पर आजतू हुआ हूँ। तारीफ करना छोड़ो मुझे अपने बारे में। ओहो, धाए धाए धाए, ये वही लोग हैं जिन्होंने हथगोला फेंका था। ये उसी गली से गोलियां आ रही हैं, बौछार है। सलमान में तुरंत फाइट रहा है, दोनों भाग रहे हैं। गोलियों के बौछार से नहीं बच सकते। मैं उनको भागने नहीं दे सकता, वरना पता चल जाएगा इस द्वार का आकार छोटा हो रहा है, थोड़ी देर में गायब हो जाएगा। गोलियों के बौछार वाँव वाँव को रोकना होगा। वाँव वाँव गली से छितरा, गली में बिछड़ते कुत्ते आए। दर्जनों संख्या में आवारा कुत्तों ने ग्रैंड मास्टरों के ऊपर टूट पड़े और गोलियां चली बंद होगी। खड़कते अब द्रुप की अनोखी फौज कब्जे थे, लेकिन दरवाजा छोटा होता जा रहा है। अब इस समय नहीं है मुझ पर गोलियां चलाने वाले कौन लोग हैं। अब तो मुझे इस दरवाजे के पास जाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। अब मौत भी, चाहे उस पार कुछ भी मिले, अपनी मौत भी, लेकिन अग्निमुख मुझसे बच कर नहीं जाएगा। फ्लाप संकरे द्वार द्वारा किनारों से उड़ता हुआ ध्रुव का शरीर ध्रुव के पार निकल गया। क्या था उस द्वार के पार क्या था, ये कोई नहीं जानता था। दूसरी तरफ समुद्र में बसी रहस्यमय नगरी में विनाश का इंतजार कर दी। मास्टर, इन सारे घातक हथियार हमने स्थान में फिट कर दिए हैं। अब इस समय मूंगे की दीवार मिट्टी में मिला देंगे। शाबाश मेरे कमांडर, जल्दी और देश की प्रतीक्षा करो। श्वेता, मेरी बच्ची तो कहाँ रह गई थी? भगवान का लाख शुक्र है ऐसी सलामत थी। चलो रेणु, अपना काम करो। अग्निमुख की तलाश में। अरे पिंग पिंग, मेरे पॉकेट ट्रांसमीटर इमरजेंसी सिग्नल आ रहे हैं। ये तो चंडिका का सिग्नल है। चंडिका के पर मेरा ट्रांसमीटर तो मेरी बेल्ट में। ओहो, अब याद आया, जब मैंने पोशाक बदली थी तो बेल्ट में ट्रांसमीटर गायब था। हम इन सिग्नल के सारे चंडिका तक पहुंचना होगा, शायद अग्निमुख तक पहुंचे। हम भी चलते हैं। नहीं मैं स्कूल आ गई हूँ तो बे थोड़ा झूला झूल कर वापस जाऊंगी और फिर कार में वापस भेज देना। अभी अभी एक्सीडेंट से बचकर आई हो, अभी खेल सूझ रहा है। जो मर्जी आए वो कर, इधर उधर मत जाना। अब मुझे पता करना होगा कौन चोर है जो ट्रांसमीटर चुरा कर भागा है। मगर बेवकूफ़ गलती से दबा बैठा है और सिग्नल आने के बाद उसे लगेगा सिग्नल जाना बंद हो जाएगा। उधर जो कमाल है, सिग्नल इधर से आ रहे हैं। इधर देखो, ये एक मोटर बोट खाली खड़ी मान तय कर, ये फिल्मी स्टाइल में है। अरे ये मोटर स्टार मोटर बोट है। जब पीटर लेके आया था देख ध्रुव आसपास कहीं है, सिग्नल नहीं आ रहे। हो सकता है एक ऑक्सीजन भी हो और स्वर्णनगरी में कहीं हो। शाबाश धनंजय, हमको पूरा विश्वास है तुम इस दुष्ट अग्निमुख को वापस लाने में अवश्य सफल हो जाओगे। आपका आशीर्वाद श्रीमान, वरना मुझे तो एक मानव ने बंदी बना लिया। तभी कौन है? ये ध्रुव, यही वो मानव है। ये यहाँ तक आ पहुँचा है, आश्चर्य, पकड़ लो इसे। अरे चारों तरफ बादल दे नए वातावरण देखकर ध्रुव भौचक्का कर रह गया। अच्छा संभल पाता, शक्तिशाली बाहें जकड़ हुई थी। यही वो स्वर्ण नगरी लगती है। लेकिन ध्रुव समझने ज़्यादा कि मैं तुम लोगों से लड़ना नहीं चाहता। आहा, लेकिन शुरुआत तुम लोगों ने ही की है। धाड़ धड़ धड़ धाड़ 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 धुड़ धाड़, मुझे अपनी रक्षा करनी होगी। धाड़, ठहर जा बालक, तुम वैसे पहले मानो जो अपनी इच्छा से अपनी इच्छा से हमारी स्वर्ण नगरी में आए हो। तुम कौन हो और यहाँ आने का क्या कारण है? मेरा नाम ध्रुव है। मैं अग्निमुख को यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। इसकी आज्ञा नहीं दे सकते। इस नगरी में आने के बाद कोई धरती वापस नहीं जा सकता। अग्निमुख हमारा अपराधी है। अपराधी पर ये अग्निमुख कौन है और आप लोग कौन है? समुद्र के अंदर क्यों रहते हैं? अग्निमुख कौन है इसका उत्तर तुमको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारी धरती का वासी है। वैसे भी लोग, हम लोग मानव ही हैं, पृथ्वी के ही वासी हैं, परंतु हम आपके बारे में कभी सुना तो नहीं और पढ़ा जरूर होगा। पुराणों और प्राचीन ग्रंथों में हमारी सभ्यता पुरानी है, धरतियों किसी भी सभ्यता से लाखों वर्ष पुरानी। हम लोग इस युग के हैं जिस कहानी में तुम पुराणों में पढ़ते हो। ब्रह्मा, दिव्यास्त्र, पुष्पक, विमान जैसे अद्भुत वस्तुएं हमारे युग की हैं। महाभारत के युद्ध से में हमारे पुरखे भी लड़े थे, लेकिन फिर प्रलय आ गई और फिर पृथ्वी मानो पानी में भर गई। फिर हमने समुद्र के नीचे अंदर स्वर्ण नगरी का निर्माण किया, यही रहने लगे। और ज्ञान विज्ञान युगों में काफ़ी उन्नत था। तब हम विज्ञान में जितनी प्रगति की, धरती वासियों जादू के समान लगी है। पर आप
इस विज्ञान को धरतीवासी के साथ बांटते क्यों? क्योंकि तुम लोग हिंसक क्रूर हो। इस विज्ञान का इस्तेमाल युद्ध के लिए करोगे, यही कारण है कि धरतीवासियों से संपर्क में नहीं आना चाहते। अब मूंगे की चट्टानें तो दीवारों ने हम लोगों को छुपा कर रखा था, लेकिन दुष्ट अग्निमुख ने तोड़कर दुनिया वालों के सामने लगा दिया और यह धमाके चला वो मर चुका था। लेकिन ये हमारी भूल थी, हम इस तरह सिखाकर हम इसे सही में फिर जान डाली और यह पता नहीं था कि न्यूक्लियर धमाके की वजह से ये एक दानव के रूप में उगलते था। ये मानव से एक आग उगलते दानव में बदल चुका था। इस घटना से चंपित रह गया। इसका फायदा उठाकर ये वहाँ से भागा और इससे पहले कि हम कुछ पाए समुद्री जीव आग उगलते जीवों को रूप में बदल गए और हमारे लिए खतरा बन गया। इसलिए हमें उसे पकड़ने का शुरू कर दिया। फिर हम जब उसे जीव पकड़ लिया, बच कर निकला, गोताखोरों नहीं मार दिया, लेकिन ना कोई चारा नहीं था हमारे ऐसा करने से पहले। हमने उसे किसने उसे ख़त्म किया? मैंने ही उसको ख़त्म किया था। और उसने मुझ पर हमला करके, अरे मैं स्टार्ट में इमरजेंसी सिग्नल बन रही है क्या? कड़ोम। धमाकेदार मुंगे की चट्टानों लगे दर्जनों पर हमने तोड़ दिया। अब हमारे रास्ते को नहीं रुकता। शाबाश स्वर्ण नगरी, मेरे इशारों को घेर लो, मेरे इशारों पर सबा के ले जाओ। क्यों कमांडर? क्योंकि हमारी नगरी में कोई रहता है तो हमारी कोशिश होगी कि आत्मसमर्पण कर दे। वाह क्या आइडिया है! इस दिमाग के कारण तो हमने आपको कमांडर बनाया है। और स्वर्ण हम पर आक्रमण हो रहा है देव। जिस जगह में डरता है युगों बाद सामने आ गई हमारे। इसमें घबराने की बात है? हम मुकाबला करेंगे। हमने युगों से किसी के साथ युद्ध नहीं किया। हमारी युद्ध करने की क्षमता ही शून्य होगी। हमारा विनाश निश्चय नहीं। मेरे रहते नगरी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, चाहे कितनी बड़ी मैं हरा कर नाश्ता निकाल लूँगा। मुझको अपने लिए सिर्फ एक ऑक्सीजन मास्क चाहिए, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम तुम्हारे गले में एक ऐसा यंत्र लगा देंगे जिससे तुम पानी में भी सांस ले सकोगे, ठीक मछलियों की तरह। और उसमें लगे एक खास पुर्जे की मदद से तुम बात भी कर सकोगे। फिर 5 मिनट बाद ध्रुव एक वाटर टैंक में उसके अंदर का परीक्षण करा था। यह तो जादू है। अब तो मुझे भी यकीन नहीं हो पा रहा है। हम पहले ही कह चुके हैं, हमारे लिए यहाँ कई चीज़ें तुमको जादू के यंत्र लगेंगी। यह सब विज्ञान का चमत्कार है। हमारी नगरी की तरफ एक मानव भी बढ़ रहा है। श्रीमान क्या? मैं अकेला आ रहा है, हमारे लिए संदेश लाया है। मैं बाहर जाकर उससे मिलता हूँ। ध्रुव तुम ये क्या कर रहे हो? ध्रुव तुम जाओ तो पानी में सांस कैसे ले सकते हो? अपनी ऑक्सीजन खराब मत करो, मतलब की बात करो। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मुझे अपना संदेश स्वर्ण नगरी वासियों को सुनाना है। मैं एक सारे काम एकदम आसान कर देता हूँ, मतलब की बात करो। तो ध्यान सुनो, हम ग्रैंड मास्टर रोबो के अटैक फोर्स के आदमी हैं। और मुझे सिर्फ इतना कहना है, ग्रैंड मास्टर रोबो, यानी इस पूरे विनाश के पीछे ग्रैंड मास्टर रोबो कहा था। मुझे रोबो किसी गुंडे के मुंह लगना पसंद नहीं। जाकर अपने बॉस से कह दो कि हम उससे आकर खुद बात करें। सामने आती ध्रुव ने उसकी ज़िंदगी का फैसला ये बदल दिया। तुम तैश में बहुत जल्दी आए ध्रुव, मेरी बात तो सुनो। हमको सिर्फ इतना कहना है कि तुम लोग एकदम सुरक्षित हो और बाहर खड़ी फोर्स अटैक बेकार कर दिए हैं क्या? ग्रैंड मास्टर गुप्ता अड्डे में ट्रांसमीटर फिट कर दिया सिग्नल की वजह से तुम अड्डे तक पहुंच सकते हो। ये रहा सिग्नल, जिसे रिसीवर इसी को जरूरत नहीं। मैं स्टार ट्रांसमीटर सिग्नल पकड़ रहा है, ठीक है। इसकी वजह से तुम आगे बढ़ो और आगे काम आसान हो सकता है। लेकिन तुम उसके बारे में गुड बाय मिस्टर ध्रुव, बेस्ट ऑफ लग। ये क्या चक्कर है? रोबो का नया प्लान तो नहीं है उसका भरोसा, लेकिन इस बात पर भरोसा कर खतरा उठाना पड़ेगा। फिर हाँ, रोबो के अटैक फोर्स चाहे हथियार चाहे बेकार हों, लेकिन फिर भी वे सब पेशेवर हत्यारे हैं। उनसे निपटने के लिए हमें कुछ मदद चाहिए। पर क्या हमारे पास कोई ऐसा अस्त्र नहीं है जो हमें सिद्ध में तुम्हारी मदद कर सकें? हैं वे आग उगलते समुद्री जीव जिनको आप लोग पकड़ कर रखा हुआ है। ऐसी एक भयंकर फौज पूरी काफ़ी होगी उसके लिए। सच में कमाल है, इस विचार हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया? सिग्नल समुद्र के अंदर से आने जाना होगा, उससे पहले ही यह काम हमसे पहले कोई और कर सकता है, क्योंकि बोर्ड में ऑक्सीजन मास्क सिर्फ एक ही है और उसमें मैं पहन चुकी। चंडिका तुम इस बोर्ड में कैसे? हम तो समझ रहे थे चंडिका तो तुम भेज रही हो। तुम लोग गलत समझ रहे हो। सिग्नल मेरे स्टार स्टार ट्रांसमीटर के हैं, लेकिन मैं नहीं नहीं भेज रही हूँ। लेकिन अब तुम दोनों अच्छे बच्चों की तरह इंतजार करो, लौटते हुए मछली ले जाना, और मैं इंतजार के अलावा और कुछ भी कर सकती हूँ। क्या हुआ कमांडर? अब उन लोगों के लिए सोचने की थोड़ा वक्त नहीं है। मैं ध्रुव को योजना बनाने की थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। कमांडर, हम कोई हमारी तरफ आ रहा है तो ध्रुव हमारा जानी दुश्मन है। ध्रुव अब का अटैक करा, अटैक। कमांडर मेरा हथियार काम नहीं कर रहा, मेरा भी नहीं। कट कट कट, हथियार सारे बेकार हो गए। कमांडर की सूचना सही थी, वेरी गुड। धनंजय
और फिर अगले ही पल धनंजय के सवारी पर रोबो के भौचक्के हथियारों पर टूट पड़े। होश उड़ाने में दर्द, लड़ाई होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। देखते देखते रोबो के गुंडे भाग खड़े हुए। कुछ समुद्री का भोजन मर के कुछ डर के मारे बेहोश हो गए। लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। और फिर वहाँ मोर्चा समझ गया गुंड मास्टर रोबो की फोर्स भी आ गई है, अब इसका अड्डा भी। कमांडर, अब तुमको यकीन था हम आ गए हैं यहाँ पे, ये सब क्या हो रहा है? समय आ गया है अब ग्रैंड मास्टर रोबो को अड्डे तक जल्दी नष्ट करने का, वरना अगर ग्रैंड मास्टर सतर्क हो गया तो पर उसके अड्डे के बारे में हमें कुछ नहीं पता। हम उससे निचाएंगे। तुम्हारे पास एक ऐसा आदमी है जो उसके अड्डे के बारे में जानता है, उसको नष्ट करना भी जानता है। कौन ये आदमी? अग्निमूर्ख ऑफ मिस्टी। क्यों मिस्टी? ग्रैंड मास्टर रोबो को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी दी। अब तुम तो अच्छे भले मिस्टी थे, आदमी थे मिस्टी, पर रोबो ने तुमको आगोलता राक्षस बना दिया। आज तुम्हारी ये दुष्टा कारण का एकमात्र दुश्मन बना है वही आदमी जिसका नाम है ग्रैंड मास्टर रोबो। सच है, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उधर मास्टर गजब हो गया, किसी ने हमारे साथ गद्दारी की है क्या? हाँ मास्टर, मिस्टी अटैक के साथ हमारी सारी अटैक फोर्स हथियार बेकार हो गए। वे स्वर्ण नगरी में आने वाले रहने वालों ने उन सबको गाजर मुर्गी की तरह काट डाला। और फिर शैतान, तुमको ये सब कैसे पता चला? अभी अभी अटैक फोर्स से कमांडर का मैसेज आया और स्वर्ण नगरी में मिस्टी का भी अभी अड्डे की तरफ बढ़ा। कमांडर ने तुरंत बाहर निकलने के लिए कहा है। तभी ग्रैंड मास्टर वो सब बाहर निकलने के बेतार हुए थे, तभी वे जगह बदल लिया। सिग्नल यहीं से आ रहा है कमांडर, लेकिन यहाँ तो आसपास कोई इमारत जैसी चीज़ नहीं है। अग्निमुख का स्टार्ट वह दाईं तरफ है। और तब ये तो ब्लू व्हेल है, विशाल ब्लू व्हेल। पी पी पी। और ये ब्लू व्हेल नहीं है, ब्लू व्हेल एक न्यूक्लियर पनडुब्बी है। ये ग्रैंड मास्टर रोबो का गुप्त अड्डा है, ध्रुव। और इससे पहले कि आश्चर्य होता है, पनडुब्बी के दूसरी तरफ स्कूटर की तेज गति से आकृति बाहर निकली है। ग्रैंड मास्टर वो भाग रहा है, मैं उसे भागने नहीं दूंगा। स्कूटर पर तैरकर वाटर स्कूटर भी कर सकते हैं, अगर ऐसा है तो उसकी सवारी का रोकने का इंतजाम करना पड़ेगा। डॉल्फिन भी भी, चलो डॉल्फिन आओ अग्निमुख। और इधर एनर्जी की भूख प्यास भड़क चुकी थी और अग्निमुख का ये स्कूटर तेजी से बढ़ रहा है। शायद डॉल्फिन भी इस तरफ वापस पलट रही है। नहीं, सुरंग की तरफ जा रही है। सुरंग कोई छोटा शॉर्टकट है। और अब सुरंग धुका कल सही था। सुरंग से बाहर आते ही उसका सामना फिर रोबो से हो गया। और रोबो को देखकर स्कूटर मोड़ने की कोशिश की और डॉल्फिन अब तक चाह चुकी थी भीषण धक्के से दूर। बस दोस्त, अब इसको यहीं संभाल लेना। अब इसकी जरूरत है कि जिंदा है। आश्चर्य है, पानी में सांस ले पा रहा है। हमें सतर्क रहना होगा। इसकी मशीनी शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता। और थोड़ी तरफ शक्ति अग्निमुख अंदर रास्ता जा चुका था और अग्निमुख तारों तारों रिएक्टर पर कस गए और न्यूक्लियर पावर खुला मंत्र था। अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था। प्रचंड एनर्जी निकली। आज तेरी वजह से मेरे गैंग तबाह हुआ, मैं तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमको उन लाखों लोगों की आह ने तबाह किया है, जिनकी लाशों पर तुम अपना साम्राज्य बनाया था। तुम्हारी राज्य दुनिया हवस करने का तबाह किया। रोबो, तुम्हारा ये राज्य साम्राज्य खत्म हो गया। अब तुम्हारे भी खत्म होने की बारी है। तड़ाक धाड़ 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 तड़ाक। मेरी नहीं छोकरे, तुम्हारी बारी है। आज मेरे हाथों से बनी लाखों लाशों में एक लाश और जुड़ जाएगी। हाँ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। नीलापन उभर रहा है उस चेहरे में। मास्ता मजबूत ऑक्टोपस शिकंजे जैसी मजबूत थी। बस अभी बेहोश होने में ज़्यादा समय नहीं है। लेकिन एक बार यह बेहोश हो जाए तार, तभी पीछे से जबरदस्त वार होगा। ध्रुव का दिमाग अंधेरे में डूबता चला गया और वहीं चंडिका वहाँ तक पहुँच गई थी। वो ये है क्या? ग्रैंड मास्टर को भागो, इसको मुझे संभालने पर छोड़ना होगा। इसको संभालने का काम मुझ पर छोड़ो। तभी ग्रैंड मास्टर कुछ पल समझ पाता। तो तभी वह घनी पानी की परतों के बीच ओझल हो गया। ग्रैंड मास्टर रोबो, हमको आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। अब चंडिका, अब मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हुई। आवाज़ यानी तुम ठीक समझी। अब ध्रुव को संभालना होगा। छठी हिंदी कह रुकना ठीक नहीं है। फिर कुछ पलों बाद ध्रुव दो मजबूत हाथों के बीच तेजी से ऊपर बढ़ रहा था और इधर छठी अंग्रेजी कह रही थी। अग्निमुख लालच में एनर्जी को सोखता चला गया। लालच में एनर्जी को सोखता चला गया और उसकी नसें फटने लगीं और उसके पूरा शरीर फूलने लगा और जगह जगह चाप बढ़ने लगा। और फिर उसके हाथ से रिएक्टर पर कसते जाते। लालच का जो अंजाम था वही हुआ। अग्निमुख का शरीर कहीं ज़्यादा हवा धमाके के साथ फट पड़ा और छोटे कणों में बड़ाक बड़ाम 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 सारी धमाकों का शरीर उड़ा और उसी के साथ मत गया। आसपास के पूरे समुद्र मत कर रख दिया। सभी सुरक्षित है। ओ माय गॉड, लगता है अग्निमुख ने पनडुब्बी को नष्ट कर दिया। बड़ा उम्मीद है कि वह इसके साथ खुद भी खत्म हो गया होगा और अब इस मास्क को पहनने की जरूरत नहीं है। नताशा, नताशा तुम इसको जानते हो? हाँ, इसने कुछ देर पहले राजापुर के पावर स्टेशन में भी जान बचाई थी। रोबो का सारा प्लान भी तुमने ही मुझे बताया था। पर क्यों? मैं ग्रैंड मास्टर रोबो गैंग में शामिल जरूर थी, पर राजापुर के एटॉमिक पावर बम बनाने की सारी जानकारी मैंने ही रोबो तक पहुंचाई थी। जबकि चंडिका ने पावर प्लांट में मेरी जान बचाकर मुझे सोचने पर दिशा बदल दी। अगर यह सोचने जान खेलकर मुझे घिनौना जीवन वहीं पर ख़त्म हो गया होता। मैंने भी अपने इस नए जीवन में अपराध के विरुद्ध लड़ने की ये समर्पित कर देने का निश्चय किया था और मैंने वही किया। लेकिन अब वो स्वर्ण नगरी वाले ना मिलते। ध्रुव,
स्वर्ण नगरी तुम लोग किनारे पर चलो, मैं तुम लोग वहीं मिल करता हूँ। मास्क ऑक्सीजन मास्क तो लेते जाओ, रहने दो करीम, अब कैप्टन को ऑक्सीजन मास्क की जरूरत नहीं, पर क्यों ही है मुझे भी नहीं मालूम। और स्वर्ण नगरी में तुमने हमारी नगरी को बचाकर एक बड़ा उपकार किया, हम तुम्हारे ऋणी हैं। यह नगरी हमारी कोई खोई हुई सभ्यता का जीता रहता सबूत है, प्रमाण है धनंजय। इसने हमको बचाकर तुम पर नहीं बल्कि अपने ऊपर एहसान किया है। तुम कुछ भी कहो, परंतु सतहवासियों के बारे में हमारी विचारदशा बदल गई है। हम एक दिन समुद्रवासी धरतीवासियों से जरूर मिलने आएंगे, यह हमारा वादा है। विदा स्वर्ण मानवों, विदा ध्रुव। फिर राजनगर में अब तुम्हारा क्या रहता है नताशा, मैं एक ट्रेंड जर्नलिस्ट बनूंगी, अपने अपराधियों के साथ गोलियों से नहीं कलम से लड़ूंगी। मम्मी जल्दी खाना दो, कस के भूख लगी है। आओ श्वेता, इनसे मिलो, ये श्वेता ऑफ जर्नलिस्ट। हेलो नताशा। हेलो श्वेता। ओ माय गॉड, इसने तो बूंदे पहन रखे, चंडिका ने पहने हुए थे। यानी ये कोमल सी शरीर वाली श्वेता ही जाबाज और तूफानी चंडिका है। शायद ध्रुव भी इसका राज नहीं जानता है। यह बूंदों की तरफ दिगौश देख रही है, समझ गई है मैं ही चंडिका हूँ। दोनों एक दूसरे के देख रही थी, आँख पड़ रही थी। और रामा श्वेता द्वारा राज राज रखूंगी। थैंक यू नताशा, थैंक यू। तब ध्रुव की बात ध्यान में गई, तुम्हारी एक बात समझ नहीं आई नताशा। क्या ध्रुव, जब तुमने ग्रैंड मास्टर रोबो से गद्दारी करने के बाद भी उससे भाग जाने में मदद क्यों की? मैं ग्रैंड मास्टर रोबो के अपराध समाज को खत्म करने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ ध्रुव, पर ग्रैंड मास्टर रोबो को खत्म करने में कभी नहीं। पर क्यों नताशा, क्यों? क्योंकि ग्रैंड मास्टर रोबो मेरे पिता हैं। समाप्त। तो दोस्तों, ये शानदार ग्रैंड मास्टर रोबो कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। चैनल फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी डेजलिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव के पार्ट 4 में, जो है ग्रैंड मास्टर रोबो, जिसमें ग्रैंड मास्टर रोबो क्या हो वर्जन में आएगा, क्या हो वर्जन आएगा जिसमें मिस्टी, सुपर कमांडो ध्रुव और साथ में एक अज्ञात व्यक्ति हमें सब मिलेंगे। और फिर हमें पता लगेगा क्या होगा डेजलिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव में, जिसका आएगा क्या हो अगर वर्जन। देखते रहिए प्यारी प्यारी कॉमिक्स चैनल।